तो इनको सबक सिखा के रहूंगी। क्या दीदी, आप लोग का रोज का यही ड्रामा है, न टाइम पे सब्जी मिलता है, न तेल मसाला। ऐसे ही चलता रहा तो मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करेगी काम। ए गोलू, जाना थोड़ा सब्जी लिया मार्केट से। अरे मम्मी, सुबह से मेरे पैर में मोच है मम्मी, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ मम्मी। मम्मी बहुत दर्द है, बहुत तेज दर्द हो रहा है मम्मी। लगता है ये दर्द मेरे सीने पे चढ़ गया मम्मी। ठीक है बेटा, मैं ही ले आती हूँ। अजी सुनते हो गुड्डू के भैया, मेरा गोलगप्पा खाने का बहुत मन हो रहा है। अरे उसके पैर में मोच है, वो चल नहीं सकता। अरे जल्दी चलो ना, पांडे जी के गोलगप्पे खत्म हो जाएंगे। फटाफट आ जाओ, मैं स्कूटी निकालता हूँ। एप्पल टेस्टी है, महंगा है पर मीठा है। गोलू भैया, मुझे भी फोन चाहिए, आईफोन। बिल्कुल भी पैसा नहीं है बहन, बहुत तंगी चल रही है बहन। देख पॉकेट पूरा खाली, खाने को भी पैसे नहीं है। कल तू एक काम कर, जनवरी नहीं फरवरी अगले जन्म आना। अरे तेरे शर्ट में ये खून कैसे लगा है? अरे वो तेरी भाभी को ना आईफोन चाहिए था तो एक बेच दी। पर तेरी दूसरी किडनी तो बची है ना? मम्मी आज खाने में क्या बना है? मूली के पराठे और कद्दू की सब्जी। आपको पता है ना मम्मी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं मूली के पराठे, गैस बनता है। बहू ने बनाया है। मेरा तो फेवरेट है मूली के पराठे, अब तो चार चार खाऊंगा। मैं तो अपने हाथों से खिलाऊंगी गुड्डू के भैया। ये क्या हुआ? पानी आ गया। हैं? ये क्या हो गया? मम्मी, आज खाने में क्या बनाओगी? क्या बनाऊं? कढ़ी चावल बना दो। कढ़ी चावल? ठीक है। वाह, क्या मुस्कुराहट है। पर बेटा सुन, हाँ, बेसन तो है नहीं, जा जाके लिया। ठीक है मम्मी। कढ़ी चावल बनेगा। चलो फिर रेडी कर लेती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये लो मम्मी। ठीक है। ऐ सुन, हाँ बिना दही के कढ़ी कैसे बनाऊंगी? दही तो लेके आ। अरे ठीक है, लेके आती हूँ। ये लो मम्मी दही। तो रुको जरा, सब्र करो। सुन ना बेटा, चावल थोड़ा सा ही है, जब बना रहे हैं तो अच्छे से खाएंगे ना। जाना चावल लेके आ। बात तो सही है। ठीक है मम्मी, ला रही हूँ। ये लो मम्मी चावल। सुन, करे पत्ता बिना कैसे बनाऊंगी? ला रही हूँ। मम्मी कहाँ है तू? ये लो करे पत्ता। ऐ चल उठ, खड़ी हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मम्मी आ गया सारा सामान, अब आप बना लो। ऐ सुन, अब क्या रह गया? ऐसी नहीं बनता कढ़ी, घंटों घुटना पड़ता खड़े होके। ऐसे ही मेरे पैर में दर्द है, चल आके घोट ले। रहने दो, मत बनाओ कढ़ी, नहीं खानी है मुझे कढ़ी। अब मेरा मन नहीं कढ़ी खाने का। मेरा तो मन है, हम खाएंगे कढ़ी। चला मेरा मदद कर। क्या दीदी, आधे घंटे से घंटी बजा रही हो, सुनाई नहीं देता क्या? दूसरे घर भी जाना है मुझे काम करने। पहले तुम बताओ, इतना लेट क्यों आई? दीदी आप पहले पंखा चलाइए। एक तो आप 5वां मंजिला में घर ले लिए हैं, चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो जाता है। ये लो पंखा भी चला दिए। अब बताओ इतना लेट क्यों आई? आपको पता है मेरा पति बीमार है, उसको लेके हॉस्पिटल गई थी। मेरे घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। हम गरीबों का सोचने वाला है ही कौन? आप लोगों का अच्छा है दीदी।
क्या बनाऊं? देख ले बेटा, फ्रिज में जो पड़ा है बना ले। दीदी पानी पी रही है क्या? हाँ पी तो रही हूँ। आप वहाँ खड़ी हैं तो थोड़ा दूध में चाय पत्ती डाल दीजिए। शाबाश बेटा। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बगल में चीनी भी रखा है, वो भी थोड़ा डाल दीजिए। चीनी के बगल में ना अदरक भी रखा है, थोड़ा सा वो भी डाल दीजिए। ऐ सुन, चाय तो हम बना ही लिए, अब ऐसा करते खाना भी हम बना लेते हैं। तुमको रखा किस लिए रे? और हाँ, तुमको चाय बनाने कौन बोला? सुबह तो हम चाय पी लिए थे। वो चाय तो मैं अपने लिए बनाई हूँ, सुबह से कुछ खाई पी नहीं हो ना, खाली पेट गैस हो जाएगा। दीदी 2-4 बिस्किट भी दे देना चाय के साथ। बिमला, 4 रोटी एक्स्ट्रा बना देना। दीदी कोई गेस्ट आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, कोई गेस्ट नहीं आ रहा। क्यों, मैं एक्स्ट्रा रोटी नहीं खा सकती हूँ क्या? तुमको कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं नहीं दीदी, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाइए खाइए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। दीदी खाना बन गया है, मैं जा रही हूँ। ठीक है बिमला, किचन साफ कर दी ना। 3000 में आपका खाना भी बना दूं, आपका किचन भी साफ कर दूं, लाइए आपका पैर भी दबा देती हूँ। आइए आइए। अरे ये क्या कर रही तुम? खाना तुम बनाएगी तो किचन भी तो तुम ही साफ करेगी ना, क्या उसके लिए दूसरा कोई लाए? देख लीजिए आप, एक्स्ट्रा काम का 1500 रुपया और लगेगा। रखना है रखिए, नहीं तो मेरा हिसाब कर दीजिए। चलिए। हाँ तो फिर ऐसा करती हूँ कि पूरा सैलरी तुम्ही को दे देती हूँ। हाँ तो खुद से कर लिया करो ना, दिन भर खाली बैठी रहती हो, करती क्या हो पूरे दिन? अभी मैं जा रही हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? समझ नहीं आता ये मेरी मैड है कि मैं इनकी। अरे नहीं नहीं, मुझे डर लगता है मम्मी से सवाल पूछने में, बेमतलब का कूट देती है। अरे तू इतना डरती क्यों है? मैं पूछूंगी सवाल अंती से। तू चल, डर मत, चल चल मेरे साथ चल। ए कचौड़ी कचौड़ी। मम्मी एक सवाल पूछे? हाँ पूछ। मम्मी, सारे रोक टोक सारी पाबंदियां लड़कियों पे ही होती हैं, लड़के तो खुले सांड की तरह होते हैं। लड़कियों को बोलते हैं बाहर मत जाओ, दोस्तों से मत मिलो, किससे चैट कर रही हो, किसका फोन आया था, दूसरे लड़के लड़कियों से बात मत करो, ऐसा क्यों मम्मी? सीक्रेट बताऊं तेरे को? बाद में यही भड़ास तू अपने पति पे निकालेगी, सब बराबर हो जाएगा। अरे हाँ। अच्छा मम्मी, अगर बैंक से लोन ले तो किस्त चुकाने में 20 साल लगेंगे, और अगर मैं बैंक लूट लूं तो 10 साल की सजा होगी, तो क्या करूं मम्मी? कौन सा नशा करके आई है रे? आने दे तेरे पापा को, वही बताएंगे तेरे को। नहीं नहीं मम्मी, मैं नहीं, वो तो कचौड़ी पूछ रही थी। मम्मी एक और सवाल। ओफो, ये तो पूछ के ही रहेगी। अगर किसी आदमी को टॉयलेट जाते वक्त कोई जहरीला सांप काट ले तो वो पहले टॉयलेट जाएगा या हॉस्पिटल? बेटा, जिसको सांप ने काटा है ना, उसको टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं, वहीं पे डर के मारे उसका पैंट गीली हो जाएगी। ये कर लो पहले। मम्मी एक दूसरा सवाल पूछ लो। जब बच्चे कहीं जाने से डरते हैं तो पेरेंट्स उन्हें वहां जाने से रोकते हैं, पर जब बच्चे एग्जाम देने से डरते हैं तब पेरेंट्स उन्हें क्यों नहीं रोकते? क्योंकि सबको तेरा जैसा फेल नहीं होना है। अब की बार पढ़ाई कर ले, अगर फेल हुई ना तो टांगे तोड़ दूंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आए ना लाइन पे। अच्छा चलो तीसरा सवाल। ठीक है। फाइनल एग्जाम को फाइनल एग्जाम क्यों कहते हैं, जब वो कभी आखिरी एग्जाम होता ही नहीं है? तो इतना दिमाग पढ़ाई में लगा लेती तो 2 साल से फेल नहीं होती। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बस एक आखिरी सवाल। अच्छा। एक अंधा आदमी सोता कब है? जाहिर सी बात है, रात को। बात तो सही है, पर उसे कैसे पता रात है या दिन? अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया
सारा ऑक्सीजन तो यही खींच लेगा, हम लोग के लिए क्या बचेगा। क्या रे, काम धाम कुछ करती नहीं, खाली टाइम पास करती है यहाँ। गेट खोलने में इतना देरी। बात तो सही है। अब चुगली सर्वर कनेक्ट होने वाला है, अब अच्छा टाइम पास होगा। और दीदी, आपका तो चांदी ही चांदी है, नई बहू आई है जो, आपको तो कुछ करना नहीं पड़ता होगा, सब कुछ हाथों हाथ मिलता है। आपका तो ऐसी ऐसे। अरे काहे का ऐस भैया, कुछ काम धाम नहीं करती, ना खाना बनाती ना बर्तन धोती, सो के तो 2 बजे उठती है, चाय भी नसीब नहीं होता। इतनी तो सुंदर और संस्कारी बहू है दीदी, आप भी ना खाली बोलती रहती हैं। काहे का संस्कारी भैया, मेरे भोले भाले गोलू को अपने बस में करके रखी है। दीदी छिपे छिपे छिपे। क्या भाई साहब, पगला गए क्या आप? क्या छिपे छिपे? दीदी छिपकली छिपकली। कहाँ कहाँ? मम्मी जी टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। एकदम बेकार बना है, तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, पर क्या करे, पेट भरने के लिए तो खाना ही पड़ता है ना। बहुत टेस्टी है। आप तो खामखाब डाल दिए बहू को। अरे भाई साहब, बहू को अगर कंट्रोल में रखना है ना तो बुराई करनी पड़ती है। अगर एक बार उंगली पकड़ा दी ना तो सर में चढ़ के नाचने लगेगी। अच्छा, तभी गोलू की दादी टकली हो गई हैं। आपको भी उंगली पकड़ाई होंगी। बिमला, मेरे से गलती हो गई, आजा तू बैठ जा, मैं काम कर लूंगी। मम्मी, मैं कुछ भी कर लूं, मेरी सास कुछ होती नहीं है, हर बात पे बुराई करती रहती है। अरे बेटा, इतना तो सहना ही पड़ता है। तू एक काम कर, अपने कपड़ों में से सबसे महंगी वाली साड़ी अपनी सास को गिफ्ट कर दे, फिर देख कैसे खुश हो जाती है। ठीक है मम्मी। मम्मी जी, मेरे मायके से साड़ी आई है आपके लिए। अरे कितनी बेकार साड़ी है ये, लगता है फुटपाथ से ले आई है। तेरी चॉइस ही फुटपाथ वाली है। दीदी, गोलू भैया भी तो भाभी की चॉइस है, तो क्या गोलू भैया को भी फुटपाथ से उठा के लाए थे? तुझे सब कुछ सुनना जरूरी है क्या? अरे ये तो बहुत सुंदर साड़ी है, लगता बहुत महंगा है। हाँ, खाओ खाओ, अब तो छिप छिप के खाया जा रहा है, हमें क्यों खिलाओगे? अब हम थोड़ी है तुम्हारी फैमिली, अपनी बीवी को खिलाओगे। पक्का बहू ने सिखाया होगा, मेरा गोलू बिल्कुल ऐसा नहीं था। तू तो मेरी अच्छी बहू है। शाबाश। अच्छा, तो कल गुड्डू को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ये लो, ऐसा नमूना लोग का भी शादी होने लग गया। ए गुड्डू, कल 11 बजे तक रेडी रहना, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मम्मी, लड़के वालों के बारे में कुछ बताओ ना। हमारे ही गांव का पास का परिवार है, और पता है 25 बीघा जमीन है, आम का बाग है, और तो और गाय का तबेला भी है। हाँ, ये कर लो पहले। तबेला? दीदी, कितना मजा आएगा ना, अपनी गुड्डू सुबह सुबह खेतों में जाएगी, गाय को चारा खिलाएगी, गाय का गोबर साफ करेगी। मैं नहीं करूंगी गाँव में शादी। ए बिमला, जा तू अपना काम कर किचन में। अरे तू जानती है उसको बचपन से। कौन मम्मी? अरे तू खेलती थी बचपन में सोनू के साथ। कौन सोनू? अरे वही सोनू जिसका हमेशा नाक बहता रहता था। ऐसा मत करो मेरी जान। मम्मी, ये जान लो अच्छे से, मैं किसी नाक बहने वाले सोनू मोनू से शादी नहीं करूंगी। हेलो, अच्छा तो टीसीएस वाला लड़का भी मान गया, कल ही आ रहा है दिखने को। ठीक है चल। मम्मी, ये लड़का पसंद है मुझे, लड़का टीसीएस जॉब में है मम्मी, ये रिश्ता किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाना चाहिए, तो जैसा जैसा मैं आपको बोलूंगी बिल्कुल वैसे वैसे बोलना, ठीक है? ठीक है। मैं कितने बजे उठती हूँ? दोपहर के 2 बजे। इतना सच नहीं बोलना है, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ सूरज निकलने से पहले। अच्छा ठीक है। मम्मी, खाना कौन बनाता है घर में? मैं बनाती हूँ। अरे मम्मी नहीं, आपको बोलना है मैं बनाती हूँ पूरे घर का खाना। अच्छा ठीक ठीक। क्या मैं झगड़ा करती हूँ? हाँ, तू तो खानदानी झगड़ालू है।
नहीं मम्मी, मैं संस्कारी हूँ, संस्कारी। संस्कार कूट कूट के भरे मेरे अंदर, ऐसा बोलना है। और दीदी गुड्डू के गुस्से का क्या? मुझे गुस्सा नहीं आता। रहने दे गुड्डू, दिन रात तो तू गुस्सा ही करती रहती है। अरे बोली ना, मुझे गुस्सा नहीं आता। देख देख, तेरे को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा नहीं आता बिमला, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है तू तो गुस्से में पूरी डायन हो जाती है। नहीं गुड्डू, नहीं गुड्डू, तुझे बहुत गुस्सा आता है। तुमको पता है ना मेरे को झूठ बोलना पसंद है ना सुनना पसंद है। नहीं बोलेंगे मम्मी, नहीं बोलेंगे। आज के बाद बोली तो चमड़ी छील देंगे। दीदी हाँ, क्या हुआ? बैंक वाले आए हैं किस्त के लिए, आपको बुला रहे हैं। हाँ जा, बोल दे दीदी घर पे नहीं है। दीदी तेरे अंदर मैनर्स है कि नहीं? दरवाजा नॉक करके आना चाहिए ना, ऐसी चली आती है, पूछ के आना चाहिए ना। बात तो सही है। ठीक है दीदी, मैं एक बार फिर से आती हूँ और इस बार नॉक करके आऊंगी। हाँ ठीक है। दीदी मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। दीदी गुड्डू की दादी को हार्ट अटैक आया है। किससे बात कर रही थी इतना रात को? मम्मी किसी से भी नहीं। अच्छा, कितना झूठ बोलेगी? ये वो देख वो देख वो देख वो देख। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा। दीदी क्या हुआ? दीदी झाड़ू कहाँ रखी है? और सोफा के नीचे रखा है, देख ले। ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ कि तू खुद बता दे या फोन दे दे अपना, मैं देख लूंगी। मम्मी मैं सच बोल रही हूँ, रात में मैं किसी से भी बात। दीदी पोछा का बाल्टी कहाँ है? पोछा मैं लगाती हूँ या तुम? जाओ जाके खुद ढूंढ लो। मम्मी कसम से मैं रात में किसी से भी बात नहीं कर रही थी। हाँ तो दिखा ना अपना फोन, अगर इतना ही सच बोल रही है तो ला हम चेक करके देखते। नहीं। मम्मी मैं कह रही हूँ, फोन मत लो। दीदी दाल प्याज से छोकू या लहसुन से? जैसा मर्जी छोक ले, पहली बार खाना बना रही क्या? मम्मी मैं कह रही थी ना, प्लीज फोन मत लो। दीदी चावल में 2 सीटी आ गई, बंद कर दूं? रुक जा, पहले मैं तेरी सीटी बंद करती हूँ।